लालू जी अपने, लालू जी के लड़के, लालू जी के लड़के, लालू जी की बेटी, लालू जी की बेटी, लालू जी की पत्नी, मैंने जितना नाम ले वो परिवारवाद का प्रतीक होता है। ये गठबंधन नहीं था, ये परिवारवादी लोग एक जगह इकट्ठे हुए, चाहे परिवारवादी बिहार के लालू यादव जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी हों के परिवार हों, चाहे आप चले जाएं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के परिवारवादी हों, चाहे स्टालिन परिवारवादी हो, चाहे ममता बनर्जी परिवारवादी हो, ये परिवारवादी इकट्ठे होकर के एनडीए का विरोध करने की ताकत तो नहीं है। लालू प्रसाद यादव जनता के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये बातें बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह कह रहे हैं। बता दें कि नॉमिनेशन का दौर जारी है और भाजपा नेता गिरिराज सिंह आज नॉमिनेशन के लिए नवादा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव जनता के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वो अपने पूरे परिवार को चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि वो जनता की नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका भविष्य बनाने के लिए ही चुनावी मैदान में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता सब देख और सुन रही है। उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोलकर और कहा है कि महागठबंधन के नेता समाज में द्वेष की भावना के साथ काम कर रहे हैं और इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी की सरकार विकास और विश्वास की सरकार है। मोदी है तो गारंटी की रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की आस है। मोदी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है। जो भी जनता हितकारी कार्य धरातल पर उतारा जा रहा है उसमें किसी के साथ अंतर नहीं किया जाता है। जो लाभ हिंदू समाज के लिए है वही लाभ मुस्लिम और अन्य समाज के लिए भी है। महागठबंधन असल में महागठबंधन है। अब बिहार की जनता किस प्रकार के ठगी का शिकार होने वाली है। जनता इस बार भी भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, वो जरा सुने आप लोग। को ये गठबंधन नहीं था, ये परिवारवादी लोग एक जगह इकट्ठे हुए, चाहे परिवारवादी बिहार के लालू यादव जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी हों के परिवार हों, चाहे आप चले जाएं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के परिवारवादी हों, चाहे स्टालिन परिवारवादी हो, चाहे ममता बनर्जी परिवारवादी हो, ये परिवारवादी इकट्ठे होकर के एनडीए का विरोध करने की ताकत तो नहीं है। एनडीए को विरोध करने की ताकत तो नहीं है, लेकिन मोदी जी को गाली देने का एक ही प्लेटफॉर्म है, ये महागठबंधन। कोई कहता मोदी का खोपड़ी उड़ा देंगे, कोई पिता माता लेके गाली देता। इसके सिवा उनको कुछ नहीं। उनको डर है कि नरेंद्र मोदी आएगा, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है परिवारवाद। ये परिवारवाद के विरुद्ध एनडीए की मुहिम चलेगी। जहां तक एनडीए का सवाल है, आज बिहार में हम 39 सीट जीते थे 2020 में, 19 में, अब 20 में भी लोक विधानसभा का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन 2024 में भी एनडीए 39 के बदले 40 सीट पर हम विजय करेंगे। आप लोगों को कहीं शक शुबा नहीं होनी चाहिए, चाहे नवादा हो या जम्मू, चाहे बेगूसराय, चाहे गया, कैंडिडेट केवल प्रतीक है। चुनाव नरेंद्र मोदी, जो लोग देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, आज नवादा में विवेक ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन गिरिराज बेगूसराय से लड़ रहा है। न बेगूसराय से गिरिराज लड़ रहा है, न नवादा से विवेक ठाकुर। ये नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी है। और ये आने वाले दिन में 400 के पार
नरेंद्र मोदी की जीत होगी। एक तरफ बोले कि एनडीए जो चला रहा है परिवारवाद के खिलाफ, दूसरी ओर एनडीए के ही घटक हैं लोजपा आर, उन्होंने अपने सगे संबंधियों को दिया है टिकट। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जमुई से अपने बहनोई को दिया है चिराग पासवान जी। देखिए, मैं इसको दूसरे रूप में देख रहा हूँ। आज आप देखें, लालू जी अपने, लालू जी के लड़के, लालू जी के लड़के, लालू जी की बेटी, लालू जी की बेटी, लालू जी की पत्नी, मैंने जितना नाम ले वो परिवारवाद का प्रतीक होता है। सगा संबंधी तो कोई ना कोई होगा ही। हमारे भी, उनके भी सगा संबंधी को राज्यसभा का टिकट दिया, वो हम उन सगे संबंधी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने ओन परिवार की। नवादा में एनडीए की जीत पर क्या कहना चाहेंगे? एनडीए इसलिए कि एनडीए और इंडी गठबंधन के सरवन कुशवाहा मैदान में है, कुशवाहा का वोट है। दूसरे तरफ से राजवल्लभ प्रसाद यादव के भाई हैं विनोद यादव, वे भी निर्दलीय पर्चा दाखिल करेंगे। ऐसे में एनडीए गठबंधन की जीत किस तरह होगी? 200% नरेंद्र मोदी की जीत नवादा में विवेक ठाकुर के नेतृत्व में होगा। क्या आंकड़ा या क्या विकास का कोई क्या मुद्दा होगा इस? देखिए, नरेंद्र मोदी का स्लोगन ही है विकास 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 विकास, और सबका साथ सबका विकास। हमने कभी नहीं कहा, मैं यहीं था, आयुष्मान भारत कार्ड हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। मोदी जी ने नहीं कहा कि घर हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। उन्होंने, मोदी जी ने नहीं कहा कि हिंदू को हम सिलेंडर देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। बिजली देंगे तो हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। शौचालय देंगे तो हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। पानी देंगे तो हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। मोदी गरीबों के पक्षधर हैं, और उन्होंने एक नया मुहिम छेड़ा है कि मोदी है तो जिसको घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, उसकी गारंटी है। जिसको सिलेंडर नहीं मिला है उसको सिलेंडर की गारंटी है, और 5 किलो अनाज और 5 लाख का इलाज, ये मोदी की गारंटी है। तो इस बार बिहार से 40 के 40 सीट एनडीए की झोली में जाने की संभावना 200%। अब हमने तो किसी के साथ विभेद नहीं किया, मुसलमान हिंदू। अब उनको भी देखना है, जो अपने को विभेद समझते हैं उनको तय करना है। इसीलिए मैंने कहा 40 की 40 सीट हम जीतेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना गिरिराज सिंह ने क्या कहा। साफ तौर पर लालू यादव पर तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जनता के लिए नहीं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।